इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और क्राइम रेट रुकेगा। अगर वो स्किल डेवलपमेंट और स्किल रेशियो भी निकाला गया है, तमाम डाटा भी पीछे से लगभग 2500 बंदी हैं और उसमें अब धीरे धीरे इनका प्रोफाइल बदल रहा है, एजुकेशनल मेरा नाम प्रिंस चौबे, एडवोकेट प्रिंस चौबे है। मैं मेकिंग द डिफरेंस संस्था का सचिव हूँ। आपकी संस्था के द्वारा आज केंद्रीय कारागार में आज लैब का होने जा रहा है जी, आज हमारी संस्था वाराणसी में RK सर के नेतृत्व में आप हमेशा कैदियों के सुधार के लिए तमाम चीज़ें हमारा आना जाना था। सर से बात हुआ तो इन्होंने एक यूनिक, वाराणसी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी है और ये अपने तरफ का ये पहली बार यहाँ पे कंप्यूटर कैदियों को प्रशिक्षण के लिए बनारस में व्यवस्था कराई गई है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और क्राइम रेट रुकेगा। अगर वो स्किल डेवलपमेंट और स्किल रेशियो भी निकाला गया है, तमाम डाटा भी निकले हुए हैं कि अगर प्रशिक्षित जो व्यक्ति रहता है, क्राइम नहीं करता है, तो उन्हें पुनर्वास में और मुख्य धारा में समाज के जोड़ने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है। इनका यह सुझाव सर का हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो हमारी संस्था ने, दीपक भाई जो अपने अध्यक्ष जी हैं, हमने रखा, तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग पहल किया जाएगा। अगर यह सफल अच्छे तरीके से होता है तो अन्य जेलों में भी हम लोग इस प्रकार से कार्य किए जाएंगे। आज जो है कारागार में यहाँ प्रिंस चौबे जी हमारे बगल में खड़े हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वकील भी हैं। इनका आना जाना है जेल पर, तो मेरे द्वारा इनसे 10 नग कंप्यूटर के लैब की स्थापना की बात की गई थी। तो प्रथम चरण में ये 5 कंप्यूटर इस कारागार को प्राप्त हो रहा है इनके ट्रस्ट के माध्यम से। और कंप्यूटर स्थापना का जो उद्देश्य है वो ये है कि आज हमारे पास लगभग 2500 बंदी हैं और उसमें अब धीरे धीरे इनका प्रोफाइल बदल रहा है, एजुकेशनल प्रोफाइल जो है बदल रही है। वो बच्चे हाई स्कूल इंटर के ऊपर वाले बच्चे हमारे पास अब धीरे धीरे बच रहे हैं और ऐसे लोग आ रहे हैं, टेक्निकल बच्चे आ रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि हम इनको समाज में अब धीरे धीरे, देखिए तकनीकी की ओर ही समाज जो है विशेष रूप से प्रगति कर रहा है। आज जो है सेवा क्षेत्र में इसकी बड़ी डिमांड है, AI तक हम लोग पहुंच गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उद्देश्य ये है कि ये बंदी जो है हमारे पास अब जो है ना, नए बंदी जो हैं वो यंग हैं और सज़ा भी काफ़ी हद तक पूरी कर चुके हैं। तो ये छूटेंगे और काफ़ी यंग होंगे, इनके हाथ में कोई काम नहीं होगा और ये मोटा काम कर नहीं सकते। पहले बंदी था तो खेती और हमारे यहाँ फर्नीचर और ये जो छोटे काम हैं, मोटे काम हैं, उसको करता था। तो अब इनके बदले हुए प्रोफाइल के संदर्भ में ये था कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग इनको दिलाई जाए, ताकि जब ये बाहर जाएं तो करीब 25 से 30 हज़ार रुपया न्यूनतम ये अर्जित कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण करें और फिर से अपराध की दुनिया में, कम से कम भरण पोषण के लिए अपराध की दुनिया में कदम न रखें, राष्ट्र की मुख्य धारा में रहें। मिला जुला के आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? हाँ, मूलतः ये है कि ये अच्छा, यहाँ पर भी इनका जो है ना, जो ये ट्रेनिंग ले लेंगे वो हम इनको विभिन्न कामों में इनको हम यहाँ भी नियोजित कर लेंगे और कंप्यूटर और मोटे कामों के लिए और इस तरह के स्किल्ड कामों के लिए अलग अलग दरें हैं हमारे यहाँ भी, 50 रुपये, 60 रुपये और 81 रुपया। तो जो स्किल्ड हैं टेक्नोलॉजिकली, उनको हम 81 रुपया देते हैं। तो यहाँ भी लगभग महीने में 2000 से 2500 रुपया ये कारागार स्तर पर कारागार में बंद रहते हुए कमाएगा। मैं तो सर्वप्रथम मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव के ऊपर उन्होंने हमें अवगत कराया और उनके ही मार्गदर्शन में हम यहाँ पे आज कंप्यूटर लैब सेटअप कर रहे हैं, जिससे यहाँ के जो बदली है वो कुछ कौशल सीख सके। जब यहाँ से उपरांत वो जाए तो कोई भी जो मेन स्ट्रीम होती है उसमें वो काम करे, उनके जीवन याचिका उसमें करे, कोई भी दोबारा क्राइम ना हो, क्योंकि भरण पोषण के लिए कई बार लोग ऐसे गलत चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से वापस यहाँ पे आते हैं। तो उस चीज़ को ना हो फ्यूचर में, उसके लिए मिश्रा जी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। उसी में हमारे प्रिंस भाई के थ्रू हम यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। मतलब आपकी संस्था के द्वारा एक रोजगार का सृजन किया जा रहा है और उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। करेक्ट। हम यहाँ पे वही, यहाँ पे स्किलिंग उनको करेंगे, उनको कंप्यूटर के बारे में सिखाएंगे, उनके बेसिक और एडवांस जो भी
टेक्निकल कोर्सेज होते हैं वो सिखाया जाएगा, जिससे वो अच्छा सीख सके और मेन स्ट्रीम में जाके कुछ अच्छी अच्छी इनकम कर सकें।